नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा और मैं चेतन कुमार। आज हम बात करने वाले हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। इस वक्त रूस बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है और इसका कारण है बचाव विधेयक। जी हाँ, रूस की निचली सदन यानी डूमा में एक विधेयक पर समर्थन दिया गया है और ये जो विधेयक है वह है बचाव विधेयक। बचाव विधेयक के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि ये जो रूस की निचली सदन है डूमा, इसके अंदर इस बचाव विधेयक को समर्थन इस वजह से दिया गया है क्योंकि जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, इस विधेयक के अंदर ये बताया गया है कि अगर उनका कार्यकाल खत्म भी हो जाता है तो भी उन पर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। सिर्फ उन पर ही नहीं बल्कि उनके परिवार वालों पर भी कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। और ये विधेयक आ चुका है डूमा में और इस पर जो विपक्ष है वो पूरे खिलाफ है इस विधेयक के और वह तानाशाही की बातें भी कर रहा है। आपको बता दें, सन 2000 से ही व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं और अब उनको लेकर तानाशाही की बातें होने लगी हैं। सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि जो अन्य देश हैं वह भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातें करने लगे हैं और तानाशाही की बातें जोरों पर हैं। रूस की संसद के निचले सदन डूमा में विधेयक एक पास हुआ है। ये विधेयक उन संवैधानिक संशोधन का हिस्सा है जिन्हें जुलाई में एक जनमत संग्रह में सहमति दी गई थी। बता दें कि पुतिन के समर्थक रूस के दोनों सदनों में बहुमत रखते हैं। बतौर राष्ट्रपति पुतिन का कार्यकाल साल 2024 में पूरा हो जाएगा, लेकिन किए गए संशोधन के मुताबिक वह 2024 के बाद भी 2 कार्यकाल यानी 12 साल तक बतौर राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सन 2000 से ही राष्ट्रपति हैं रूस के, और अब विपक्ष जो है वह उन पर हमलावर है। ये जो नया विधेयक आया है बचाव विधेयक, इस पर भी जो विपक्ष है उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये जो विधेयक आया है इस पर प्रतिक्रिया दी जा रही है। पुतिन के आलोचक अलेक्से नावेल्नी ने इस विधेयक के आने के बाद ट्वीट किया, पुतिन को अभी बचाव विधेयक की क्या ज़रूरत है। इसके बाद नावेल्नी ने एक सवाल ट्वीट करते हुए पूछा, क्या तानाशाह जब मन चाहे तब पद छोड़कर जा सकते हैं। बता दें कि डूमा में इस विधेयक को 3 बार लाया जाना है। इसे एक बार डूमा में पेश भी किया जा चुका है। सदन में पुतिन की समर्थक पार्टी यूनाइटेड रशिया पार्टी का बहुमत है। हालांकि वामपंथी सांसदों के 37 वोट इस विधेयक के खिलाफ पड़े हैं। इसके अलावा डूमा में इस विधेयक को 2 बार और पढ़ा जाएगा। इसके बाद ये विधेयक फेडरेशन काउंसिल यानी उच्च सदन में जाएगा। अब आपको बताते हैं कि इस विधेयक की खास बात क्या है। इस विधेयक की खास बात यह है कि ये जो विधेयक है इस पर जो आखिरी मुहर लगेगी वो खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगाने वाले हैं। और इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अपने लिए ही उन्होंने एक विधेयक बना दिया है। तो इस पर बहुत चर्चा हो रही है राजनीतिक गलियारों में, देश विदेश में इस पर चर्चा हो रही है, तानाशाही की बातें की जा रही हैं। और इस विधेयक में एक और बात है, यानी सबसे पहले तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा और उसी के बाद आपकी जो संपत्ति है उसको भी कोई जब्त नहीं कर सकता। यानी जो राष्ट्रपति हैं उनका कार्यकाल अगर समाप्त भी हो जाता है उन पर आपराधिक मामला नहीं होगा और साथ ही साथ उनकी कोई संपत्ति भी जब्त नहीं कर सकता, उनके परिवार वालों की भी कोई संपत्ति जब्त नहीं कर सकता। इस तरीका का ये विधेयक बनाया गया है। बता दें कि असाधारण परिस्थितियों में किए गए बड़े अपराध या कथित राजद्रोह के मामलों को छोड़ दें तो अपने जीवन भर में पूर्व राष्ट्रपति व उनके परिवार पर किसी भी अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इस वक्त केवल एक ही पूर्व रूसी राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव जिंदा हैं और वो व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी हैं। विधेयक के लेखकों में से एक और रूस के सांसद पावेल कृष्णिकोव ने इस विधेयक को लेकर कहा, इस विधेयक का उद्देश्य एक राष्ट्रपति को गारंटी देना है जो राज्य और समाज की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। इस साल जुलाई में संवैधानिक परिवर्तन के लिए किए गए जनमत संग्रह के मुताबिक पुतिन 2024 के बाद 6 साल के 2 कार्यकाल तक अपने पद पर बने रहेंगे, यानी 2036 तक पुतिन ही रूस के राष्ट्रपति होंगे। अब जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रहा है
कि जो व्लादिमीर पुतिन है वो आजीवन राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं, इसी तरह की वह बातें कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि इस विधेयक की कोई ज़रूरत नहीं है, इस विधेयक को ज़बरदस्ती लेकर आया जा रहा है। दूसरी तरफ जो राष्ट्रपति हैं रूस के व्लादिमीर पुतिन, उनका ये कहना है कि ये सारे आरोप गलत हैं और उन्होंने सीधे सीधे इन आरोपों को खारिज कर दिया है। खैर, जो राजनीतिक गलियारे हैं देश विदेश के अंदर, वो तो यही कह रहे हैं कि जो राष्ट्रपति हैं रूस के व्लादिमीर पुतिन, वह तानाशाही कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये जो विधेयक लेकर आए हैं वह गलत है। खैर, आपके क्या व्यूज़ हैं इस पर कमेंट कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल न्यूज़ नशा को लाइक करना ना भूलें। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।